दुनिया में कोरोना के साथ साथ कुदरत का कहर भी बरपा हुआ है। दुनिया के कई देशों में सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए हैं। यह आग कई देशों तक फैली हुई है। इससे रिहायशी इलाकों के साथ साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ग्रीस में धधकती चेतावनी, तुर्की में दहकता खतरा, रूस में सुलगती बर्बादी, अमेरिका में जलता भविष्य, यूरोप के मोंटेनीग्रो में खाक होती उम्मीदें। ये 5 तस्वीरों से भी अगर दुनिया नहीं सावधान हुई तो फिर ये दुनिया के हर देश के, हर शहर के, हर जंगल की कहानी होगी। अगर आपको लगता है कि विदेशों के जंगलों में लगी इस आग की आंच आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप गलत हैं, क्योंकि जहां जहां आग लगी है वहां से सीधा असर हम पर और आप पर पड़ रहा है। यूरोप से लगाए रूस तक फैली ये आग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। उसका नतीजा इटली के माउंट एटना पर देखिए, जो धधक रहा है। दुनिया भर के जंगलों में लग रही आग से बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। इसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, मौसम बिगड़ेगा और इंसान अन्न पानी सबके लिए तरसेगा। क्या हिंदुस्तान, क्या तुर्किस्तान और क्या अफगानिस्तान। रूस के मोल्डोविया यूकोतिया में कई दिनों से ये आग लगी है। आग से मोल्डोविया का 10% नेचर रिजर्व जल चुका है। यूकोतिया में 150 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। 3000 से ज्यादा इमरजेंसी कार्यकर्ता आग बुझाने में लगे हैं। इस आग से रूस का तापमान बढ़ गया है। आग की ये तबाही ग्रीस के इविया आइलैंड में लगी है। ये आइलैंड जंगलों भरे पहाड़ों और क्रिस्टलाइन पानी की घाटियों के बीच में है। इस आग की वजह से ग्रीस में पिछले 30 दशक में सबसे भयानक लू चलने लगी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। आग इसी तरह बेकाबू रही तो ग्रीस की बड़ी आबादी को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। तुर्की में जंगल पिछले 13 दिनों से इसी तरह धधक रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तुर्की के कोस्टल प्रांत मुगला में लगी इस आग से जंगल तो तबाह हो ही रहे हैं, खेती की जमीन भी बर्बाद हो रही है। 28 जुलाई से शुरू हुई इस आग में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। जंगली जानवरों की मौत का हिसाब अभी नहीं लगाया जा सका है। दुनिया में ये वो इलाके हैं जहां नेचुरल रिसोर्स और रिजर्व दोनों ज्यादा है। अब अक्सर मौसम जो असामान्य हो रहा है, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम, कहीं ज्यादा गर्मी तो कहीं ज्यादा सर्दी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। पिछले 4 साल दुनिया में सबसे गर्म साल रहे हैं। अगर धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है तो दुनिया पर इससे कहीं बड़ी तबाही होगी। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आइसलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही 20 सालों में 750 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर पिघल चुके हैं। मतलब दुनिया की आधी आबादी पर जल संकट मंडरा रहा है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है। अब शायद वक्त भी न मिले संभलने का। हर बीता साल हमारी जिंदगी को और मुश्किल करता जाएगा। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अब शायद वक्त भी न मिले संभलने का। हर बीता साल हमारी जिंदगी को और मुश्किल करता जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।